हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूपी कॉप जीएस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज बहमनी साम्राज्य। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत बहमनी साम्राज्य आता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बहमनी साम्राज्य के बारे में एक छोटा सा फैक्ट बताएं तो बहमनी साम्राज्य जो था इस्लामिक दक्षिण भारत का स्वतंत्र राज्य था। इस्लामिक दक्षिण भारत का स्वतंत्र राज्य था और इसके बारे में कहा जाता है कि इसका शासन जो था वो कब से कब तक था, ये इम्पोर्टेंट है। कब से कब तक था इसका शासन जो चला, ये चला 1347 से 1527 तक। 1347 से 1527 तक। ठीक, तो आइए देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा, गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और इसकी राजभाषा क्या थी? मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार, बीदर, ये 4 क्षेत्रों में इसको बांटा और इसकी मृत्यु हो गई 11 फरवरी 1358 को। आते हैं आगे। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके शासनकाल में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसके विरुद्ध किया था? बुक्का के विरुद्ध। बहमनी साम्राज्य के प्रमुख शासकों को देखेंगे। देखिए, प्रमुख शासक जो हैं मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से लेकर 1375 तक। अलाउद्दीन मुजाहिद्दीन शाह 1375 से लेकर 1378 तक। उसके बाद आता दाऊद फर्स्ट, ये 1378 तक शासन किया। और मोहम्मद शाह सेकंड 1378 से 1397। ताज-उद-दीन फिरोज 1397 से 1422 तक। उसके बाद आता है शिहाबुद्दीन अहमद, 1422 से लेकर 1436 तक शासन किया। अलाउद्दीन अहमद सेकंड 1436 से 1458 तक शासन किया। और शमसुद्दीन मोहम्मद थर्ड 1463 से लेकर 1482 तक शासन किया। उसके बाद आता है अब महत्वपूर्ण फैक्ट जो है, भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज-उद-दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वैधशाला बनाई। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी, कन्नड़, मराठी भाषा का ज्ञाता था। और उसके बाद देखते हैं, और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु प्रांतपति तफदार के विशेष विरुद्ध था। ठीक, आगे देखते हैं। फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करता था। चौल और दाभोल इसके समय प्रमुख बंदरगाह थे। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर स्थापित की। इसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। बीदर का नया नाम क्या रखा? मोहम्मदाबाद रखा। मोहम्मद थर्ड के शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि से महमूद गया ईरानी प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद थर्ड के आदेश पर 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवाह को फांसी दी गई। महमूद गवाह ने बीदर में एक महाविद्यालय, जिसे मदरसा कहते हैं, की स्थापना कराई। इसका भवन 3 मंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रियाजुल इंसान नाम से महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह किया गया। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पर आया। इस समय बहमनी साम्राज्य पर मोहम्मद थर्ड का शासन था।
बीजापुर गुलबर्गा की तरफा सबसे महत्वपूर्ण में शामिल था। कमीरुल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। इस स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार है। 5 में बटा था बीजापुर, इसका वंश था आदिल शाह, संस्थापक यूसुफ आदिल शाह, स्थापना 1489। अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर, ये रहे 5 राज्य जो विभक्त हुआ। इसके देखिए संस्थापक कौन है और वंश कौन है। सुल्तान के महल दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे शाह-ए-खेल कहा जाता था। यह 4 भागी नौबत में विभाजित थे। इनके मुख्य अधिकारी सर-ए-नौबत था। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह सूफी कहते हैं, अकबर से पहले उसने अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को बुलाया था। उसने अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वामन पंडित को बनाया था। उसके उत्तराधिकारियों ने संस्कृत एवं मराठी भाषा को प्राश्रय देना जारी रखा। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के अलावा बाबा या गरीबी का दोगल कहा जाता था। उसने किताबे नवरस नाम की एक पुस्तक की रचना की, जिसमें गीतों को विभिन्न रंगों में बांधकर प्रस्तुत किया गया था। उसने नवरसपुर नाम से एक नई राजधानी बनाई। अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण यह जगत गुरु कहलाता था। उसने विठोबा की उपासना के लिए केंद्र पंढरपुर को भी अनुदान दिए। मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1591 से 92 हैदराबाद के बीच में 4 मीनार बनवाई। 4 मीनार बनवाई। इसमें चारों दिशाओं में 4 ऊंचे मेहराब जो 4 मंजिला और जिसमें प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 48 मीटर। हैदराबाद शहर को कुली कुतुब शाह ने बसाया। कितनी थी? जिसमें प्रत्येक की ऊंचाई 48 मीटर है और हैदराबाद शहर की स्थापना कुतुब कुली शाह ने किया था। आता है इब्राहिम रौजा व गोल गुंबज बीजापुर इमारतों में सबसे प्रसिद्ध है। इब्राहिम रौजा इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है। 1680 में बनाए गए गोल गुंबज का गुंबज इतना विशाल है जितना विशाल एक गुंबद कभी नहीं बनवाया गया। इसके सभी अनुपात संगतिपूर्ण, चारों कोनों पर ऊंचाई और गोलाकार मीनार इसकी छवि को एक संतुलन प्रदान करती है। कहा जाता है मुख्य कक्ष के एक ओर फुसफुसाहट की आवाज़ जाए तो दूसरे छोर पर भी सुनी जा सकती है। इसके साथ ही बहमनी साम्राज्य समाप्त होता है। अब दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।